अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अच्छा आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, तो इसलिए दुआएं करना नहीं भूला करें, जारी रखें अपनी दुआएं मेरे लिए। चलें जी, आज मैं आपके साथ विंटर की ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सी ग्रॉसरी की। तो हमेशा मैं आपके साथ किचन की ग्रॉसरी की चीज़ें शेयर करती हूँ, तो आज मैं थोड़ी सी होम की और थोड़ी सी ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करूँगी। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स हम क्या करते हैं, शॉपर्स में बांध के रूम्स की कबर्ड में रख देते हैं, यहाँ पे किचन की अलमारियों में रख देते हैं, वहाँ से निकाल निकाल के ही खाते रहते हैं। ऐसा ही होता है, हाँ नॉर्मली ऐसा ही चलता है भाई घरों में। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेना तो बड़े प्यारे लगते हैं। मतलब उनकी एक लुक, एक डिज़ाइन इतने प्यारे, जैसे देखें ये अखरोट की जो शक्ल है दिमाग की तरह की है, तो कितना प्यारा लग रहा है पड़ा हुआ। तो बस हम इनको एक प्यारे से ऑर्गेनाइजर्स में जब सजा लेते हैं ना, तो जो डाइनिंग टेबल होता है ना, अगर उन पे हम रख देते हैं, मतलब खाने के बाद या खाने से पहले कोई बैठा खा रहा है, तो वो डाइनिंग टेबल की लुक भी जो है ना बड़ी प्यारी हो जाती है। तो बस एक प्यारा सा ना, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजर्स ले लें, बॉक्स ले लें, डिब्बे ले लें, या ऐसा कोई पोर्शंस वाला ले लें, आप उसमें डालें और अपना डाइनिंग टेबल पर रख लें, रूम की बेड साइड पर रख लें। अक्सर रात को हम ज़्यादातर सर्दियों में खाते हैं, तो मैं ऐसे वाला एक जार बना रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को भी खिलाती हूँ, मैं अपने बेटे को खिलाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह से 1.5 साल का है, और मैं उसको अब पंजीरी बना के तो नहीं देती, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ वो भी बना लूँ, उसके लिए थोड़ी सी वो उसको चीज़ों में ऐड करके दे दूँ। अच्छा, बच्चों के लिए इतने अच्छे होते हैं ड्राई फ्रूट्स। नेक्स्ट मैं वीडियो इस पर ज़रूर एक ऐड करूँगी, उसकी थोड़ी सी रेसिपी भी बना के आपको बताऊँगी। बच्चों के लिए बहुत मस्त होते हैं, उनको किसी ना किसी मतलब खाने के पोर्शन में ऐड कर दिया करें, और उनको मतलब वो ज़रूर खिलाया करें। अच्छा, पहले मैंने बाकी ड्राई फ्रूट्स को उनको जार और उस पर भर दिया था, और ये है मीठे वाले ड्राई फ्रूट्स, मतलब मुझे इनका नाम नहीं आ रहा, भूल गई हूँ मैं, मतलब जहन से निकल गया। ये जो मीठे वाली चीज़ें होती हैं ना ड्राई फ्रूट्स की, ये जो तिल शिल लगे होते हैं जिन पे, तो जो मीठी चीज़ें होती हैं जब ये नमकीन में मिक्स हो जाती है ना, तो ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो नमकीन वाले ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, मैंने तो ऐसा ही देखा और सुना है। तो इनको आप हमेशा अलग रखा करें, या शॉपर में भी रखते हैं तो अलग रखा करें, मिक्स ना किया करें। तो बस ये मैं एक वाला जार जो है वो मैं इसका बना रही हूँ, इसको मैं टेबल पर रख दूँगी, ताकि जिसने भी खाने के बाद कुछ मीठा खाना हो उनके लिए भी सामने पड़ा हो, मुझे उठा उठा के ना देना पड़े उनको। तो बस ये आपने क्या करना है, आप भी ऐसे कुछ प्यारा सा मतलब जार लें और उसको ऑर्गेनाइज़ करें, और अपने टेबल की सजावट को बढ़ा दें, और अपने प्यारों की मोहब्बत को भी बढ़ा लें। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, मैं अपने बेटे को ऐसे भी खिला देती हूँ कि मतलब वो काटी करके भी उसको खा लेता है, उसको मतलब ज़रूरी नहीं है पंजीरी बना के देनी पड़े। तो आप बच्चों को थोड़ी सी आदत डालें, उनको साबुत चीज़ें खाने भी मतलब आनी चाहिए कि चबाते हैं कैसे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्रशेस वगैरह थे, और आज ग्रॉसरी में जैसे टूथपेस्ट वगैरह आई थी घर की चीज़ों में, तो मैं सोच रही थी कि इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, तो मैं हमेशा एक बास्केट बना के रखती हूँ। अच्छा, मंथ में हर मंथ मतलब जैसे मंथ एंड होता है ना, सब अपना ब्रश चेंज कर लेते हैं हमारे घर। तो आप कहेंगे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। एक तो हाइजीन होते हैं, दूसरी बात ब्रश जो होता है ना आफ्टर मंथ हर बंदे का ही ख़राब हो जाता है। जब आप एक दिन बाद दिन में 2 टाइम ब्रश करते हो ना, तो वो मंथ में 60 दफ़ा इस्तेमाल हुआ होता है, बेचारा उसकी जान निकल ही जाती है। तो आफ्टर 1 मंथ आप ज़रूर अपना ब्रश चेंज किया करें। ठीक है, तो मैं ऐसे सबके जितने लोग हैं, 6 लोग हैं हमारे घर में, तो मैं 6 ब्रश रख रही हूँ, 4 टूथपेस्ट रख रही हूँ। ठीक है जी, इस तरह बास्केट बना के रख देती हूँ, इसमें से उठाते हैं और सब यूज़ कर लेते हैं आफ्टर मंथ, और नेक्स्ट बास्केट बना लेती हूँ। तो अब चलते हैं, ये एक पीआर मुझे आज रिसीव हुआ था ऑफर्स की तरफ से, इनका ये है कार्ड और ये इनका नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट का मतलब लिंक मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, इंस्टाग्राम की, तो आप वहाँ पे भी उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, इनकी बेडशीट की सबसे अच्छी बात ये थी, इनके डिज़ाइन बहुत प्यारे हैं। मैंने इनकी वेबसाइट विज़िट की थी, मुझे जस्ट इनके पीआर में एक ही बेडशीट आई है, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। अच्छा, इसके एक तो डिज़ाइंस बहुत प्यारे हैं, और दूसरा स्टफ़ बहुत अच्छा। जो मैंने पहले बिछाई थी ये वाली पिंक वाली, ये भी सेम वैसी है, बट ये इनकी नहीं, ये आइडियाज़ की है। बट मुझे इनकी मतलब इसमें और आइडियाज़ में कुछ ख़ास डिफरेंस फील नहीं हुआ, दोनों सेम सेम ही थी। तो वो कहाँ 3500 की है और ये 2000 की है, तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ये शर्ट्स हैं, ये बहुत प्यारी हैं। शर्ट का डिज़ाइन प्यारा ना हो तो काम चल जाता है, लेकिन अगर स्टिचिंग अच्छी ना हो और स्टफ़ अच्छा ना हो ना, तो बिल्कुल भी पहनने का लायक नहीं होती। मैं मतलब नहीं उनको रिकमेंड करूँगी। लेकिन ये शर्ट्स जो है ना, इनका स्टफ़ सबसे प्यारा मुझे ये चीज़ लगी है कि इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है, इतना सॉफ्ट है, लगता ही नहीं कि सर्दियों में हमने ना कोई मतलब हार्ड सी चीज़, मतलब खद्दर या इस टाइप का या लीलन बुरे वाली लटकने वाली पहनी नहीं। बहुत मज़े का स्टफ़ है इनका, एक खद्दर में है, एक लीलन टाइप में, और एक विस्कोस की है आई थिंक सो। और 2200 की शर्ट्स हैं, और बहुत ही अच्छी, और इनकी मतलब डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी है, और सिलाई इनकी सबसे बेस्ट। मुझे 2 चीज़ें इसकी अट्रैक्ट की हैं, एक इसकी स्टिचिंग
और दूसरा इसका स्टफ़। अगर ये 2 चीज़ें ना अच्छी हों कपड़ों में तो हम गर्ल्स या लड़कियाँ, औरतें, आंटियाँ जो भी हैं, हम कपड़ों को नहीं मतलब पहनते, हम कहते हैं अच्छा ही नहीं लग रहा। तो इसमें ये 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तो जिसने भी ऑर्डर करना हो वो कर सकते हैं। और मैं इसमें से कल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक शर्ट ज़रूर पहनूंगी। आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं एक वीडियो को ना मतलब एक शर्ट को वेयर कर सकूं, बट नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं ज़रूर पहनूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ, सर्दियों की चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो सर्दियों की सवैयाँ हैं ये। अच्छा, ये ना आटे की सवैयाँ जो घर में बनाई जाती हैं, ये मेरे ददियाल से आई थी। तो मैं आज अब्दुल अहद को ये बना के दे रही हूँ। लास्ट टाइम मेरी मम्मा ने बना के दी, उसने बहुत मज़े से खाई। जैसे हम राइस नहीं बनाते नमकीन वाले, तो मैं इसको आलू वाली सवैयाँ बना के दे रही हूँ। अच्छा, आप बच्चों को ये खिला के देखें, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं, एक रोटी खा खा के बच्चे थक जाते हैं ना आटे की, तो आटे की सवैयाँ भी आ जाती हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उनको पूरी ग़िज़ाइयत भरपूर मिल जाती है एक नए तरीके से, और बच्चे थोड़ा सा इंजॉय भी करते हैं। और मैं अपने बेटे को मतलब चटपटी मतलब हर तरह की मतलब टेस्ट की चीज़ें देती हूँ कि वो मतलब बाद में मुझे तंग ना करे कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। तो मैं उसको एक मज़े वाली सवैयाँ बना के दे रही हूँ। एक मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, एक मैंने आलू लिया बड़े साइज़ का, एक मैंने बड़े वाला प्याज लिया है, 2 मैंने टमाटर लिए हैं इसमें। ठीक है जी, मैं इनको अच्छे से इनकी बुनाई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें टमाटर वगैरह ऐड कर दूँगी सारी चीज़ें, और इसकी बहुत अच्छी बुनाई करनी है। अच्छा, आलू बहुत सॉफ्ट रखा करें बच्चे। मैंने एक चीज़ नोट की है, जो बच्चे मतलब सॉफ्ट आलू, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जिसे कहते हैं ना, वो आलू हो ना, तो आप उनको चीज़ें मैश करके आलू के साथ खिलाते हो तो वो बड़े मज़े से खाते हैं। तो मैं ये अब्दुल अहद को आज दोपहर में लंच टाइम में दे रही थी बना के, तो मैंने सोचा मैं आपको भी शेयर कर दूं। आप कोई भी सवैयाँ, मैं नेशनल की सवैयाँ जो होती हैं वो भी ऐसे ही नमकीन बना के खिला देती थी उसको, लेकिन ये घर की सवैयाँ है ना, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसमें कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ ज़ीरा वगैरह, नमक, लाल मिर्च, ऐसी चीज़ें ऐड की हैं सिर्फ। और एंड पे मैं इसमें लेमन एक ज़रूर ऐड करूँगी, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मेरी मम्मा कहती हैं कि लेमन ऐड कर देने से ना, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि टेस्ट बड़ा इन्हांस हो जाता है। तो कुछ ड्रॉप्स मैंने इसमें लेमन के ऐड किए हैं और उसके बाद मैंने इसमें सवैयाँ ऐड करने से पहले पानी लेना है। अच्छा, इसकी सवैयों की ये बात है कि जितनी आपने सवैयाँ लेनी है उससे थोड़ा सा ना आपने कम पानी लेना है, मतलब 1 पॉइंट कम पानी लेना है। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं लेना, थोड़ा सा कम ले लें तो खैर है। तो यहाँ से मैंने पानी लिया और ये सारी सवैयाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जैसे हम चावलों को दम देने के लिए थोड़ा सा मतलब नम या दम जो भी देते हैं ना, तो वो थोड़ी सी पानी की कसर होती है ना अंदर, गीले गीले से राइस, बस वैसे ही आपने सवैयों को रखना है पका के और फ़ौरन इसको हमने दम पे रख देना है। और उसके बाद हमने 5 से 7 मिनट बाद इसको खोल लेना है। इसको 10-15 मिनट की ज़रूरत नहीं होती और फिर आपने सर्व कर लेना है। बहुत ही मज़े की बनेगी और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी लगी हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास बच्चों के लिए कोई रेसिपी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले कुछ वीडियोस में बच्चों की हर वीडियो में मैं एक आध रेसिपी शेयर कर रही थी, बट अब थोड़ी सी कम हो गई हैं, लेकिन इसलिए आज मैंने ये वाली शेयर की है। नेक्स्ट मैं आपके साथ बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर जिसे कहते हैं ना रेसिपी, इंशाल्लाह वो ज़रूर शेयर करूँगी। और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, सर्दी बहुत बुरे वाली आ रही है जी, तो बच्चों को सर को ढांप के रखें और स्पेशली रात सोते हुए उनके सर पे ना कोई कपड़ा वगैरह रख दिया करें ताकि उन्हें हवा ना लगे, क्योंकि दिन में कई बच्चे कैप नहीं पहनते। मेरा बेटा दिन में कैप नहीं पहनता, तो मैं उसको रात को उसका सर को ढांप देती हूँ, मतलब टोटल ओवरऑल नाइट ना उसके सर को मैं ढांप के रखती हूँ। तो इससे ये होता है कि बच्चों को सर्दी नहीं लगती। चलिए, यहाँ पे मेरी सवैयाँ हो गई हैं तैयार और अब मैं इसको दे दूँगी अब्दुल अहद को खाने के लिए। तो अब आपने इसको खुद ट्राई करना है। अब इसको बनाते कैसे हैं वो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपकी जो घर में अम्मियाँ हैं ना, उन सबको पता होगा ये कौन सी सवैयाँ हैं। तो बस ये आपने उनसे पूछ लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलें जी, यहाँ पे ना फिर आज मुझे मटन के पैकेट्स बनाने थे। तो ये जो कसाइयों वाला काम है ना, मतलब कि मटन को बनाना, काटना, साफ़ करना, चिकन को काटना, साफ़ करना, उसके पैकेट्स बनाना, तो ये सारा काम ना मेरी अम्मा ने मुझे दिया होता है कि ये तुम करो, ये तुम ज़्यादा अच्छा कर लेती हो। तो बस ये यहाँ पे मैंने मटन को पहले अच्छे से साफ़ किया है। मैं मटन को साफ़ करती होती हूँ कागज़ से, मतलब कि जो कागज़ होते हैं, रजिस्टर के कागज़ होते हैं या अखबार होती है, ठीक है, न्यूज़पेपर, इससे साफ़ करती हूँ। मुझे लगता है मैं इससे इसका मतलब ज़रा भी कचरा या कोई चीज़ नहीं रहने देती, वो सारा नीट हो जाता है। क्योंकि अगर आप मटन या चिकन को बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं ना, तो उसकी ग़िज़ाइयत जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पानी से निकल जाती है। मतलब मटन को तो स्पेशली, चिकन को आपको इतना वॉश नहीं करना चाहिए। तो उसको हमेशा मैं 2 पानी से निकालती हूँ। पहले इतना अच्छे से नीट कर लेती हूँ उसको कागज़ से कि मुझे उसके बाद ना उसको पहले एक पानी में, खुले पानी में अच्छे से खंगाल के देन फिर नेक्स्ट साफ़ पानी में एक दफ़ा अगेन उसको निकालती हूँ, तो वो नीट हो जाता है। ठीक है,
तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो सारे अंदर ही रहते हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने मटन को पहले अच्छे से नीट करना है, उसके बाद उसको धोना है, देन उसके पैकेट्स बना के रख लेने हैं। तो इस तरह से आपको आइडिया रहता है कि हमने इतने पैकेट्स बनाए हैं, उसको इतनी टाइम में यूज़ हो जाएगा, इतने किलो चीज़ थी। तो इस तरह घर की थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। अच्छा, इन पैकेट्स के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। ये जो जिप लॉक पैकेट्स होते हैं ना, इनको आप हमेशा, मैं तो नॉर्मली जो बर्तन वॉश करने वाला लिक्विड होता है ना उसको मतलब लेके उसकी झाग पानी पूरा बना के गर्म वाला, तो इन पैकेट्स को उससे वॉश कर करके ड्राई करके अगेन पैक करके रख लेती हूँ। तो आपने ऐसे ही करना है, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आज मेरे पास पैकेट्स कम पड़ गए थे तो मैं ये वाला शॉपर यूज़ कर रही हूँ। और कीमे को तो बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम आपको धोना है। ज़्यादा कीमे धोएंगे तो समझ लें ज़ाया हो रहा है गोश्त, ठीक है जी। तो कीमे को आपने बहुत कम वॉश करना है, इतना ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट एक सिंपल पानी से अच्छे से निकाल लेना है आपने। इस तरह से मैंने इनके सारे पैकेट्स बनाए हैं, इनको ऑर्गेनाइज़ किया है और उसके बाद मैंने इनको क्या करना है, फ्रिज में रखवा देना है। और मुझे आइडिया है कि ये पैकेट्स जो है मेरे 5 टाइम यूज़ होंगे और 2 टाइम कीमा यूज़ होगा। तो इतने टाइम का जो मेरा मंथ का मतलब टारगेट है ना वो कंप्लीट हो गया है या वीक का हो गया है। नेक्स्ट मुझे अब ये चीज़ और मंगवानी है, उससे पहले इसके बारे में बात भी नहीं करनी। तो उसके बाद जी मुझे मम्मा कह रही थी कि बाहर आज बारिश का मौसम हो रहा है तो आज कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। तो अच्छे से उससे मुराद ये था कि उनका यकीनन मूड था कि मैं कोई सब्ज़ी वाली चीज़ बना लूँ, सब्ज़ी पुलाव। तो सब्ज़ी पुलाव हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं सोच रही थी कि चलो जी मैं सब्ज़ी पुलाव बना लेती हूँ। उसके लिए सबसे पहले गर्म पानी मैंने राइस भिगो दिए थे। मैं मतलब मुझे किसी भी कंपनी के या किसी भी मतलब वो कोई भी राइस हो, पैकेट्स वाले हों, खुले हों, कोई भी, लेकिन मैं उसको 20 मिनट्स पहले तो ज़रूर भिगो देती हूँ गर्म पानी में। मतलब मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, वो खिलते ज़्यादा हैं। तो बस इस तरह से मैंने सब्ज़ियाँ सारी काट ली थी, मटर, आलू और गाजर। और इस तरह मैं खाली मतलब सबसे पहले तो मैं खड़े मसाले जो होते हैं वो ऐड कर रही थी और इसके बाद मैं सारी सब्जियों वगैरह को भून के अच्छी तरह से तो इसको बना लूँगी। अच्छा, कुछ लोगों को मतलब मैसेज में मुझे लास्ट टाइम कुछ वीडियोस में था कि आप जेंट्स के कपड़ों के बारे में या उनकी किसी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस के बारे में क्यों नहीं बात कर रही हैं ना, वो क्यों नहीं बना रही हैं। तो जस्ट किचन की वीडियोस और होम की क्लीनिंग की वीडियोस ही होती हैं। तो उनके बारे में ना मैं मतलब विंटर की कलेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो शायद मैं भी नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बीच में बना लूँगी इसी मंथ में, तो वो आप देख लीजिएगा। और लेकिन अभी मैं भी थोड़ा सा बिज़ी हूँ क्योंकि मैं एक शादी के लिए थोड़ी सी तैयारियां वगैरह कर रही हूँ, उसके कपड़े वगैरह अरेंज कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ अपने लिए खुद। सो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द उसके सारे कपड़े शेयर करूँगी, ठीक है। तो उसको मस्त देखिएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी चिश्तियाँ से लाहौर, वो ट्रैवल वाली वीडियो, ठीक है। उसमें भी मैंने ड्रेस के बारे में थोड़ी सी हिंट्स दिए हुए हैं क्योंकि मौसम चल रहा है शादियों का, तो कपड़ों के बारे में सभी डिस्कस करते हैं। तो आप वो देख लीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया उससे मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे मेरा पुलाव ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। इससे पहले मैंने ना जितनी बार आपको रायता वगैरह बना के कुछ वीडियोस में बताया है, तो वो बूंदी का रायता था या फिर सिंपल रायता था या पुदीने वाला रायता था, ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ एक और रायता शेयर कर रही हूँ। आपने ये सब्ज़ी पुलाव में या किसी भी खाने के साथ आप बना लें, उससे बहुत अच्छा मतलब एक खाने के अंदर फ्लेवर मतलब बाकी चीज़ों के साथ ऐड हो जाता है और बहुत मज़े की चीज़ भी बन जाती है और सब उसको अच्छे से खा भी लेते हैं, ठीक है। जस्ट दही दही या फिर ग्रीन रायता नहीं लगेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने ना उबाले हैं कुछ चने और प्याज, टमाटर और खीरे वगैरह मैंने काट लिए हैं। तो उसके लिए मैं भी रायता बनाऊंगी, मैं आपको वो दिखाऊंगी। और यहाँ पे बस मैंने जी पुलाव में लीमू ज़रूर आपने ऐड करने हैं, सब्जियाँ जो होंगी, वरना वो सब्ज़ी पुलाव जो होता है ना वो फ्लेवरफुल नहीं लगता है, ऐसे लगता है जैसे थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा या फिर खारा खारा सा मतलब बन रहा है पुलाव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें दही में ऐड करके और पुदीने और धनिए की मैंने चटनी बनाई थी दही में, उसको भी इसमें ऐड कर दिया है और उसमें 2-3 नींबू ऐड करने हैं। और यहाँ मैं टेस्ट करी थी, इसमें कुछ चीज़ कम तो नहीं है, मैंने सिर्फ इसमें ग्रीन चिली नमक डाला है, ठीक है, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। और ये मेरा हो गया रायता तैयार। आपने इसको ज़रूर बनाना और मुझे बताना है कि ये कैसा बना था। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा बना था। अच्छा, इसके बाद मेरे बाबा की और भाई का मूड होता है कि चिकन का डेली कुछ ना कुछ हो, तो आज मैं चिकन में कुछ नहीं बना रही थी, तो मैं सोच रही थी वो मैं बाहर से मंगवा लूँगी। तो आज मैंने चिकन के पीस बाहर से मंगवा लिए हैं और अब्दुल्लाहद के लिए भी मैंने बाहर से मंगवा लिया था क्योंकि मैं अब्दुल्लाहद को ना नाइट टाइम खाना जो होता है उसका मील होता है उसमें मैं प्रोटीन ज़रूर देती हूँ, चाहे वो खिचड़ी की फॉर्म में दाल मतलब दाल वाली जो खिचड़ी होती है वो आ जाए, या फिर उसके लिए मैं राइस बना लेती हूँ चिकन वाला पुलाव, या फिर सिंपल चिकन पीस जो होता है उसको रोस्ट कर लेती हूँ, या उसको कई बार स्टीम वाला बना लेती हूँ। स्टीम वाला बच्चे ज़्यादा ईजिली खा लेते हैं और अच्छा भी रहता है, ठीक है, लेग जो होती है ना उसकी। तो मैं वो बना रही थी आज
तो सॉरी, मैंने वो ऑर्डर कर लिया था उसके लिए, वरना मैं वो उसके लिए घर में खुद बनाती होती हूँ और वो बहुत अच्छा बनता है। उसकी मैंने रेसिपी भी शेयर की थी, आप वो देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म कर लिया और कुछ चीज़ें मैंने बाहर से मंगवा दी थी। तो इस तरह से मेरी चीज़ें डन हो गई थी और अब मैं सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट क्या करूं। तो बस जी मैंने उन चीज़ों को सर्व किया है और अब मैं खाना जल्दी से लगा दूंगी। इस तरह से जी मेरा पुलाव जो था वो दम पे था, रायता मेरा रेडी हो गया था और सारी चीज़ें हो गई थी। तो अब आपने क्या करना है, आपको अगर ड्रेसेस के डिज़ाइन अच्छे लगे हों तो आपने वो ऑर्डर कर लेने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो में लास्ट रेसिपी जो मैंने अभी बनाई थी सवैयों वाली वो अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है जी। और अगर आपको मेरा ऑर्गेनाइज़र्स अच्छे लगे हों ड्राई फ्रूट्स वाले तो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, दूसरों का भी ख्याल रखा करें, उनको दुआओं में याद रखा करें। अच्छा, आई थिंक सो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ख़ुद को हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में फ़ील करते हैं। हम कहते हैं हमारे साथ ये हो गया है, हमारे साथ वो हो गया है, या हम इस मुश्किल में हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं। हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारे हैं। हमसे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हमसे ऐसी लाइफ गुजारे हैं जिसमें उनके लिए ऐसी ऐसी मुश्किलें हैं जो हम देख भी लें तो हम फेस नहीं कर सकते, हम पहले ही डर जाएंगे। अभी हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल होती नहीं है लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बड़ी टफ़ लाइफ है। तो दैट्स वाई हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सब के लिए दुआ किया करें। और थैंक गॉड कि आई थिंक सो फ़लस्तीन के हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, वो बाइकआउट वाले चीज़ों की वजह से शायद, या फिर किसी भी तरह से, बट कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है। तो उनके लिए दुआ करनी नहीं छोड़नी, उनके लिए हर हालत में दुआ किया करें। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखें, सबके पेरेंट्स को सलामत रखें, हम सबको भी सलामत रखें। जिस तरह के हमारे कंट्री का क्या दौर या हालात हो गए हैं ना, कुछ नहीं कहा जा सकता किसी के बारे में भी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमेशा अपने से नीचे लोग जो होते हैं उनको देखना चाहिए और फिर शुक्र अदा करना चाहिए। चलें जी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं बट इसको सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि व्यूज़ तो होते हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं आते। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह फिर अच्छी ही बनाने को दिल करता है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।